नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें जोड़ विधि पर आधारित प्रश्न हल करने हैं और इसका ये भाग 4 है। और मैथ्स के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग के भी 2 प्रश्न इसके मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें से एक प्रश्न मैं आपको हल करा के दूंगा और दूसरा प्रश्न आपको अपने आप करना है, और कैसे करना है आप अपने आप सोचेंगे। इसका पहला सवाल है 1 + 8 + 27 + 512 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बन क्या रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको, एक तो बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, एक बताया था अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ जाए। फिर मैंने बताया था आपको विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के घनों का योग। विषम संख्याओं के घनों का योग बताया था मैंने आपको, विषम संख्याओं का योग नहीं बताया था कि उनका उत्तर क्या होता है। तो ये देखिए, विषम संख्याओं का घनों का योग ही दे रखा है। ये दे रखा है 1, और ये दे रखा है 2 का क्यूब, और ये दे रखा है 3 का क्यूब, और ये अनंत तक जाएंगे तो ये दे रखा है 8 का क्यूब। अब इसमें क्यूब वाला जो सूत्र है वो मैंने बताया था आपको कि n+1/2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कब रखना पड़ेगा? n+1/2 का होल स्क्वायर। जब हमें इस तरीके से घन में श्रृंखला दे रखी होगी जब भी आपको ये सूत्र आपको इसमें इस्तेमाल करना है। तो n कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, और 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 चौक 8, 9 चौक 36। तो आपको इसमें 36 का वर्ग देखना है कितना होगा, और 36 का वर्ग होगा तो लास्ट में 6 जरूर आएगा। तो लास्ट में 6 कौन से में? इसमें है, तो इसका मतलब यही 1296 इसका उत्तर होगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर घनों की श्रृंखला दे रखी होती है तो आपको n+1/2 का होल स्क्वायर ये सूत्र लगाना है। और यदि केवल घन दे रखे हो, दूसरे सवाल में, नीचे वाले सवाल में देखिए, नीचे वाला जो सवाल दे रखा है इसमें केवल घन दे रखे हैं, इसमें इनका वो घन नहीं दे रखे हैं, विषम संख्या दे रखी है, केवल विषम संख्या दे रखी है हमारी। और अगर केवल विषम संख्या हमारी दे रखी होती है तो हम इसमें कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे ये आपको याद रखना है। अब इसमें जितनी भी संख्या दे रखी है सब विषम है। देखिए, ये कह रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और इसमें हम सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इसमें हम जो सूत्र इस्तेमाल करेंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। n इसमें से हट जाएगी। अब n कितना दे रखा है? 81 दे रखा है, प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 और 82/2। काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 41 आएगा। ठीक है, अब 41 का वर्ग कितना होता है? 1681 होता है। 81 का वर्ग याद होना चाहिए हमें, ताकि समय हमारा बच सके। ये सवाल टेट में समझ लीजिए आए हुए सवाल हैं। जितने भी सवाल हैं सब में टेट में आए हुए सवाल हैं, किसी ना किसी टेट में आए हुए सवाल हैं। अब ये दे रखा है 2 + 4 + 6 + के 8। अब देखिए, ये दे रखा है सम संख्याओं का योग। इसमें जितनी भी संख्या दे रखी है वो सारी सम है। तो अगर सम संख्याओं का योग अगर वो पूछता है, ऊपर मैंने बताया विषम संख्याओं का योग, अब मैंने बता दिया आपको सम संख्याओं का योग। मैं क्रम से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि सारे सवाल आपके अच्छे से समझ में आ सके। मैंने ऊपर विषम संख्याओं का योग बताया था, अब आ गए सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या का योग तो बहुत सरल होता है। इसमें क्या करना है कि लास्ट की संख्या हमें जो दे रखी होती है सम, इसमें 2 का भाग देना है हमें। 2 का अंतर है सम में, तो 2 का भाग दे दीजिए, आप कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया? 25 आ गया। तो बस उत्तर आ गया आपका। 25 इंटू के 25 में 1 जोड़ दीजिए आप, 26। इन दोनों का गुणा कर देंगे। जैसे ही हम इन दोनों का गुणा करेंगे आपको तब मिल जाएगा। देखिए 56 30, इसका मतलब लास्ट में 0 जरूर आएगा, इसका मतलब 650 इसका आंसर होगा। इसमें ध्यान रखना है, अगर सम संख्याओं का योग पूछता है वो, तो 2 का भाग दे के जो संख्या आएगी वो वाली संख्या लिख दी, उसमें 1 जोड़ के उसमें गुणा कर दीजिए केवल आप। 25 इंटू के 26 ऐसे याद रखना है। 2 का भाग दे दीजिए, 25 आ गया, तो 25 इंटू के 26 का गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। कितना आ गया? 650। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी इसी पे आधारित है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है।
ये दे रखा है 10 से लेके और 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको पता है 1 से लेके 8 तक हमें मालूम नहीं है, तो 10 से लेके 50 तक कब निकलेगा? जब निकलेगा जब हम 1 से लेके वो 1 से लेके 8 तक सम संख्याओं का योग हम इसमें से घटा देंगे। तो घटाते हैं, पहले इसमें भाग देते हैं, कितना आएगा? 50 में भाग देंगे 25 आएगा, इसमें भाग देते हैं, कितना आ गया? 25। तो हमें क्या करना है? 25 इंटू के 26, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने अभी बताया आपको कि 1 से लेके और 10 तक है, इसका मतलब 8 तक सम संख्या होंगी। सम संख्या उनका, इन संख्याओं का योग हमें इनमें से घटाना होगा। इन वाली संख्याओं का जो उत्तर निकला ये वाला, इसमें से घटाना होगा, जब भी हमारा इसमें से उत्तर निकल सकता है। अगर बीच में से वो इस तरीके से देता है तो हमें पहले 1 से घटाना है। 8 में भाग देंगे हम 2 का, कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू के 5। तो बस कर दीजिए 25 इंटू के 26 माइनस के 4 इंटू के 5। इसका इसको इसमें से हम घटा देंगे, जो घटाएंगे वही हमारा उत्तर होगा। 25 इंटू के 26, 25 का गुणा कर दीजिए, 6 30 की 0, 16 3, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, कितना हो गया? 22, 22 और 3 25 की 5, 16 की 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 5 6, 650। ये कितना हुआ? 650 में से आप घटा दीजिए, कितना? 5 चौक 20, कितना आ जाएगा? 630 आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आप क्या करना है इसमें से, जब कभी भी वो इस तरीके से अगर बीच में से पूछता है तो पहले 1 से लेके जो संख्या होती है वो हमें उसमें से घटानी होंगी। ऐसे ही मैंने एक सवाल इस जगह पर रख दिया है, तो इसमें क्या करेंगे? वही है, 40 में भाग देंगे हम 2 का, कितना आ जाएगा? 20। तो 20 इंटू के 21 में से माइनस करेंगे, पहले क्या है? 1 से लेकर 18 तक निकालेंगे, 1 से लेके 16 तक, 1 से 16 तक। तो 16 में भाग दूंगा, कितने का? 2 का में, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा? 8 इंटू के 9। तो इसमें से मैं घटा दूंगा 8 इंटू के 9, 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, मतलब 420, और 8 9 72 हो जाएगा। इसमें से घटा दीजिए 72, कितना आ जाएगा? 10 में 2 जाएंगे, 8 आएंगे, 8 किस में? इसमें 348 इसका उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जब कभी भी अगर बीच में से वो सम संख्याओं का योग पूछता है तो सबसे पहले आप 1 से लेके उस संख्या तक का योग निकालेंगे जहाँ तक वो दे रखा होता है। 18 तक तो मैंने पहले 16 तक निकाला है। इस 16 तक जो संख्याओं का योग निकलेगा, ये कितना निकला? 72। इस 72 को हम किस में से घटाएंगे? इस वाली संख्या में के योग में से हम इसको घटा देंगे। अब आता है हमारा रीजनिंग का सवाल। रीजनिंग के 2 सवाल दे रखे हैं, लेकिन एक मैं करा के दूंगा आपको। ये दे रखा है ब्रेक, BREAK, और ये दे रखा है ASDBJ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें B है तो B मतलब माइनस के 1 हुआ है इसमें से, PQRS इसका मतलब इसमें प्लस के 1 हुआ है, और E के बाद D हुआ है, इसका मतलब माइनस के 1 हुआ है, इसका मतलब इसमें प्लस के 1 हुआ है, और HIJK इसका मतलब माइनस के 1 हुआ है। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का अगर सवाल आता है तो आपको उसमें नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करने से पहले आप इसमें नंबरिंग करेंगे, और अगर ऊपर भी अगर कोड डाल देंगे तो वो और अच्छा आपका सवाल हो जाएगा, आप जल्दी सवाल को हल कर देंगे। अब वो पूछ रहा है सोलर, तो सोलर का उत्तर क्या होगा? तो सो वो वही करेंगे बिल्कुल इसी की तरह। पहले में क्या करा? माइनस के 1 कह रहा है, तो एस से पहले माइनस के 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? आर हो जाएगा। इसमें फिर कह रहा है वो प्लस के 1 कह रहा है, ओ के बाद कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। फिर कह रहा है माइनस के 1 कह रहा है, तो एल से पहले क्या आएगा? के आएगा। अब इसके बाद फिर वो प्लस के 1 कह रहा है, इसका मतलब बी आएगा। इसके बाद माइनस के 1 कह रहा है, इसका मतलब क्यू आएगा। ये आपका उत्तर हो गया, RPKBQ। कहाँ है? RPKBQ, सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जब भी आप सवालों को हल कर सकते हैं।
मैंने एक सवाल आपके लिए नीचे दे रखा है। इस सवाल को आप अपने आप करेंगे। यदि मोमेंटम को किसी कोड में ये लिखा जाता है तो मैग्नेटिक को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। इस सवाल को अपने आप करेंगे और करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।